आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में अभी 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही है और आने वाले समय में 8800 पदों पर भी भर्ती आने वाली है। 5-6 जनपदों में प्रोसेस की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जहां पर जैम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी को चयन के लिए विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं और अगस्त के लास्ट तक कुछ जनपदों में भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से आपको सेवा योजना पोर्टल पर एसीसी एजुकेटर का फॉर्म फिल करना है और क्या कारण है जिसकी वजह से भर्ती आपके पोर्टल पर शो नहीं होती है। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियर करके बताई जाएंगी और आवेदन करके भी दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन यहाँ पर करना है। तो चलिए साथियों, चलते हैं सीधा सेवा योजना पोर्टल पर। तो यहाँ पर देखें, ये सेवा योजना पोर्टल की वेबसाइट है और आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से सेवा योजना पोर्टल की वेबसाइट यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक फॉर रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर और आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। अगर आप आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी भर्तियाँ चल रही होंगी वो दिखना शुरू हो जाएंगी और उन भर्तियों के आवेदन के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होता है। तो दोनों लिंकों को यहाँ पर देखेंगे। आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भर्तियाँ यहाँ पर अभी चल रही होंगी वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद शो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भर्तियाँ यहाँ पर दिखना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ये ईसीसी एजुकेटर में आजमगढ़ जनपद की भर्ती चल रही है जिसकी लास्ट डेट 15 तारीख है। अभी आजमगढ़ जनपद की भर्ती चल रही है और यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर और साथ ही साथ तकनीकी अन्वेषकों की भर्ती चल रही है। तो इसमें सभी में किस प्रकार से आवेदन करना है और प्रोफाइल में आपको क्या अपडेट करना चाहिए जिस वजह से आपकी भर्ती भी आपके लॉगिन पर दिखनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि पोर्टल पर भर्ती तो शो होती है लेकिन आप जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर शो नहीं होती है और आपका पोर्टल में गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं और जो वो प्रक्रिया आपको बताई थी वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जॉब सीकर वाला, इसी पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो आईडी बनाई होगी उसी के आधार पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आपको आईडी बनाना नहीं आ रहा है और किस प्रकार से आईडी बनाना आपने काफ़ी प्रयास कर लिया है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी किस प्रकार से आपको आईडी बनानी है और जो भी प्रक्रिया होगी आप सभी को वहाँ पर बता दी जाएगी। आप टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आपकी आईडी बनाने में पूरी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर जॉब सीकर वाली आईडी यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड और कैप्चा कोड। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और अब देखेंगे कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो पहले आवेदन देखेंगे और आवेदन करना सीखेंगे कैसे आप आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नौकरियों के लिए आवेदन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस तरफ आप देखें तो ये नौकरियों के लिए आवेदन करें, इसी पर क्लिक करेंगे। नौकरियों पर आवेदन के लिए क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से आपको ये शो हो जाएगा। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और सबसे सही ऑप्शन है वेतन सीमा का। तो यहाँ पर वेतन सीमा 10,000 से 20,000 के बीच इसी एजुकेटर में मिल रहा है और सभी जनपदों में 10,000 से लेकर के 20,000 के मध्य ही है। और इसके बाद अब आपको अगला ऑप्शन देखना है, वो है खोजे पर। खोजे पर आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये देखिएगा ये चक्र घूमना शुरू हो चुका है और ये नेटवर्क की उपलब्धता के ऊपर है। आप दिन में 10 से 11 के बजे और रात में या फिर सुबह सुबह ये प्रोसेस करेंगे तो और साथ ही नेटवर्क को आप देख लें, अच्छी स्पीड में नेट आ रहा होगा तो ये बहुत ही आसानी से आपको भर्ती शो हो जाएंगी। तो अभी देखिएगा इसमें अभी ये घूम ही रहा है और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर जो भी 10,000 से लेकर 20,000 के बीच जो भी भर्तियाँ होंगी और उसमें 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच जो मानदेय दिया जा रहा होगा जिन भर्तियों में, वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर देखें आप, ये भर्तियाँ जो चल रही हैं और 10,000 से लेकर 20,000 यहाँ पर मानदेय है वो हमारे आईडी पर यहाँ पर दिखना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर देखें होम एंड हेल्थ की गोंडा जनपद की भर्ती यहाँ पर दिख रही है और अगर आप नीचे देखें तो कंडक्टर की भर्ती, योगा की भर्ती, तो ये भर्तियाँ कुछ दिख रही हैं और कुछ के आवेदन कर दी हैं, वो भी भर्तियाँ जो है इस पर दिखेंगी। तो यहाँ पर होम एंड हेल्थ में ये भर्ती दिख रही है तो इस पर आवेदन करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। तो देखिए ये भर्ती है होम एंड हेल्थ की और गोंडा जनपद की है। यहाँ पर देखें आवेदन करे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपको सिर्फ इसी पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए ये रेड हो चुका है और यहाँ पर देखिएगा ये लाइन पूरी जब
यहाँ पहुँच जाएगी तब समझ लीजिएगा आपका आवेदन हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये लाइन जा रही है और यहाँ तक पहुँचेगी। थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये लाइन पहुँचना शुरू हो रही है और आपके सामने मैसेज भी यहाँ पर शो हो जाएगा जब आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर गोंडा जनपद में बैचलर ऑफ होम साइंस वाली भर्ती जो है होम एंड हेल्थ की, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है और आवेदन करे पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और आवेदन करे पर क्लिक करने के बाद देखिएगा ये ब्लू में बना हुआ है और ये पूरी लाइन यहाँ पर हो जाएगी, तभी आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर भी है, नेटवर्क एक अच्छी आ रही है और सेवा योजना पोर्टल की वेबसाइट भी सही अगर चल रही है तो ये प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर आवेदन हो चुका है और देखिए यहाँ पर डेट भी लिख करके आ चुकी है, आवेदन तिथि 10/8/2025 और अब यहाँ पर देखिए रिक्ति विवरण शो होना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आवेदन कर देते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आवेदन करें, ऊपर देखें अगर आप ये भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो आवेदन करें का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है और इसमें डेट भी यहाँ पर शो हो रही है। तो इसका मतलब है आपका आवेदन हो चुका है। साथ ही आप और भी अच्छे तरीके से इसको और भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डैशबोर्ड में जा कर के विवरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। विवरण देखे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा आज की डेट में ये सदगुरु कृपा एंटरप्राइजेस की ओर से 10/8/25 को आवेदन किया गया है, यानी कि जो नियोजक है, और यहाँ पर तारीख देख लें आप 10 तारीख, यानी कि आज का ही आवेदन यहाँ पर हो चुका है होम एंड हेल्थ का। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। वहीं अगली भर्ती कानपुर देहात के, और इसमें अगर आप देखें तो 668 आवेदन हो चुके हैं और यहाँ पर देखें तो आवेदन करे का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसी पर क्लिक करके इसकी भी आवेदन कर देंगे। यहाँ पर रिक्ति विवरण पर क्लिक करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो 143 कुल रिक्तियाँ हैं। ग्रेजुएट आर्ट, बैचलर ऑफ होम साइंस, ऑल सब्जेक्ट, अदर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी, और ये यहाँ पर मांगा गया है। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान विषय के साथ एवं न्यूनतम 50 अंकों से उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्ग के अनुसार अंकों में 5 छूट दी जाएगी। तो ये सभी जगह है, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे तो इसमें आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन है आवेदन करें, तो कानपुर देहात में आवेदन करेंगे और आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये जो है प्रोसेस अब आगे बढ़ चुकी है और ये थोड़ी देर में पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको ये आवेदन करे का ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा और आपका आवेदन यहाँ पर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा नहीं होता है और काफ़ी देर तक वेट करना होता है, तो कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक वेट कीजिएगा और फिर उसके बाद आप रीलोड कर दीजिएगा, यानी कि आप बैक चले जाइएगा और फिर से आप सर्च करेंगे और देखेंगे तो ये आपका आवेदन हो जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल ही परेशान ना हो कि ये जो है अभी तक पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन आप लगभग 5 से 10 मिनट वेट कीजिएगा और ऐसे ही फ़ोन को रख दीजिएगा और फिर आप इसको रीलोड करेंगे, यानी कि आप फिर से ओपन करेंगे और देखेंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है। आप आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन को रख दीजिएगा और फिर 5 से 10 मिनट बाद आप चेक कीजिएगा बैक करके या फिर रीलोड कर लीजिएगा और फिर से आप वही प्रोसेस करेंगे तो आपको ये आवेदन कंप्लीट मिल जाएगा, यानी कि आपका आवेदन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो अभी ये यहाँ पर चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर से चेक करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए आवेदन यहाँ पर हो चुका है और आवेदन की डेट भी लिख करके आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और अगर आपको टाइम लगता है तो आप बैक कर दीजिएगा और 5 से 10 मिनट ही इंतज़ार कीजिएगा और आप देखेंगे तो आवेदन की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है और रिक्ति विवरण यहाँ पर शो होने लगा है। तो ये प्रोसेस है, इसी प्रकार से आवेदन आपको करना है। तो अब प्रोसेस देखेंगे कि किस वजह से आपकी पोर्टल पर भर्ती तो दिखती है लेकिन लॉगिन पेज पर नहीं दिखती है, क्या वो कारण है। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो मेन कारण है, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल प्रविष्टि को चेक कर लेंगे और जो भर्ती में जो चीज़ मांगी गई है उसको आप अच्छे से चेक करेंगे। जैसे कि अगर आप ये कानपुर देहात की भर्ती देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक परीक्षा गृह मुख्य विषय के साथ होनी चाहिए, ये यहाँ पर मांगा गया है। आप रिक्ति विवरण पर भी क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं और जो पोर्टल पर दिया रहता है उसको भी देख लें। इसका ये जो बना हुआ है यहाँ पर देखें, ग्रेजुएट आर्ट्स बैचलर ऑफ होम साइंस, ये इस चीज़ को आपको अच्छे से
चेक करना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बैचलर ऑफ होम साइंस दिया हुआ है, आर्ट्स दिया है। ये चीज़ अगर आपकी होगी तो आपकी भर्ती पोर्टल पर ज़रूर दिख जाएगी। तो चलिए यहाँ पर प्रोफाइल प्रविष्टि को चेक करते हैं। प्रविष्टि में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको शैक्षिक को चेक करना है। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएड, बैचलर ऑफ होम साइंस, CCC, देखिए यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस लिखा हुआ है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है और इसी में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। जैसे आपको मान लीजिए नई शैक्षिक योग्यता ऐड करनी है तो यहाँ पर देखिए शिक्षा चयन आप करेंगे स्नातक, इसके बाद शिक्षा का चयन यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको वर्ग में देखना है तो वर्ग यहाँ पर आप नीचे चलते चले जाएं और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिएगा कला को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा बैचलर ऑफ होम साइंस, ये आपको मिल चुका है बैचलर ऑफ होम साइंस। इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी को अधिकतर लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं और कला के बाद फिर जो है वो अपने सब्जेक्ट इसमें से सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि बीए भी लिखा हुआ है, बीए सिलेक्ट कर देंगे। जबकि बैचलर ऑफ होम साइंस, अगर आपका होम साइंस गृह विज्ञान है तो आप यहाँ पर गृह विज्ञान वाला यानी कि बैचलर ऑफ होम साइंस को सिलेक्ट करेंगे, ना कि बीए को। अगर आप बीए को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी भर्ती पोर्टल पर नहीं दिखाई देगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो ये भर्ती आपके पोर्टल पर आसानी से शो होना शुरू हो जाएगी। वहीं आप आगे देख सकते हैं ये जो है सैमरस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बागपत की भर्ती यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा आप देखें आजमगढ़ की, तो इसमें आवेदन किया हुआ था पहले से ही, तो यहाँ की भी भर्ती ये शो हो रही है। इसके अलावा फर्रुखाबाद की भी भर्ती यहाँ पर शो हो रही है। तो इनके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आजमगढ़ जनपद की भर्ती को आप देखें तो ये भी भर्ती पोर्टल पर शो कर रही है। यहाँ पर आजमगढ़ की भर्ती की बात करें तो ग्रेजुएट आर्ट्स शिक्षा स्तर BA और होम साइंस यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रेजुएट साइंस, BSc होम साइंस, डिप्लोमा एजुकेशन, ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर BA होम साइंस दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि बैचलर ऑफ होम साइंस भी आप सिलेक्ट करते हैं तो आप इसमें BA भी फिल करके भी भर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें भर दें, बैचलर ऑफ होम साइंस भी भरा रहने दें और साथ ही साथ BA भी भरा रहने दें। तो दोनों चीज़ें भरी दें। आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जो है वहाँ होने चाहिए। आप शैक्षिक स्तर में अगर आप BA भी भर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए BA लिखा हुआ है शिक्षा स्तर और होम साइंस लिखा हुआ है, तो बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप दोनों भी भर सकते हैं। BA लिख करके भी भर दें और नेक्स्ट वाला में आप बैचलर ऑफ होम साइंस लिख करके भी भर दें, दोनों भर दें आप। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि अगर BA से दिया होगा तो BA वाला भी दिखाई देगा और बैचलर ऑफ होम साइंस वाली भी भर्ती आपको शो होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी पोर्टल पर कोई सी भी भर्ती नहीं रुकेगी और सारी भर्तियां जो है आपके पोर्टल पर दिखती रहेंगी। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारी भर्ती दिख रही हैं। जैसे ECC एजुकेटर में फर्रुखाबाद जनपद की भी भर्ती यहाँ पर दिख रही है, आजमगढ़ की भी भर्ती दिख रही है। अब जैसे आप यहाँ पर देखें ये जो है बागपत जनपद की भर्ती है और इसका अगर जो अनिवार्य योग्यता यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पहले ग्रेजुएट, फिर आर्ट्स, फिर बैचलर ऑफ होम साइंस। तो आप दोनों चीज़ें भर दें और आपकी भर्ती पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट के बाद सीधा बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ पर लिया गया है। तो आप आर्ट्स के बाद आप BA भी भर दें और साथ ही साथ बैचलर ऑफ होम साइंस भी फिल बना रहने दें। जैसे यहाँ पर आप देखें ये शैक्षिक हिस्ट्री दी हुई है। यहाँ पर देखें आप हाई स्कूल दिया, इंटरमीडिएट, बैचलर ऑफ होम साइंस और BA भी फिल है यहाँ पर। तो दोनों चीज़ें फिल है। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी ID को बनाते हैं तो आपके पोर्टल पर सारी भर्तियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है इसको लेकर के तो आपका ID और आपके आवेदन की प्रक्रिया है कंप्लीट करा दी जाएगी। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। बैचलर ऑफ होम साइंस चाहे BA, जो भी समस्या है आपकी भर्ती पर पोर्टल पर या कहीं पर भी आपको समस्या आ रही है, ID बनाने में आ रही है, आप पोर्टल पर भर्ती दिख रही है लेकिन लॉगिन पर नहीं दिख रही है, तो आपकी पूरी मदद कर दी जाएगी और आपका आवेदन करा दिया जाएगा। पहले तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।